अरे ये क्या किया? हट जाओ सामने से, गाड़ी निकालो। अरे भाई साहब, दरवाजा खोल, पुलिस है। अगर 2 मिनट में दरवाजा नहीं खुला तो मैं पूरा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाऊंगा। चुप कर बुढ़िया। तेरा ये लाडला बेटा आज बाजार में बहुत बड़ा देशभक्त बन रहा था ना। हथियार नीचे डाल दो, ये भारतीय सेना का हुक्म है। जो अपनी जगह से हिला उसके सीने में गोलियां उतार दूंगा। तुमने मेरे भाई की ये हालत की है। ये पवित्र वर्दी तुम जैसे कायरों और जालिमों के बदन पर शोभा नहीं देती। ब्रेकिंग न्यूज, हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। सदर थाने के बाहर मीडिया का जमावड़ा है और अंदर एक मेजर ने पूरी पुलिस को बंधक बना लिया था। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में एक युद्ध छिड़ गया हो। अरे ये क्या किया? हट जाओ सामने से, गाड़ी निकालो। अरे भाई साहब, अरे मालिक, रहम करो मुझ गरीब पर। मैंने कर्जा लेकर ये फल खरीदे थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं। तुमने मेरी सारी रोजी रोटी मिट्टी में मिला दी। रोजी रोटी? अबे इस इलाके में सांस लेने के लिए भी विधायक गजराज जी को टैक्स देना पड़ता है। तूने इस महीने का हफ्ता नहीं दिया। शुक्र मना कि सिर्फ फल गिराए हैं, तेरी लाश नहीं गिराई। क्या इस गांव में इंसानियत मर चुकी है? एक गरीब और कमजोर आदमी पर हाथ उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? अगर अपनी ताकत का इतना ही गुरूर है तो सरहद पर जाकर दुश्मनों से लड़ो। इन बेचारों पर क्या जुल्म ढा रहे हो? ओहो, लगता है गांव में एक नया मसीहा पैदा हो गया है। ऐ लड़के, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अपनी औकात में रह, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तेरी आने वाली पुश्तें भी गजराज जी का नाम सुनकर कांप उठेंगी। औकात डरा कर नहीं, अच्छे कर्मों से बनाई जाती है। तुम लोगों ने आज इस गरीब को मारकर अपनी इंसानियत की औकात दिखा दी है। आज के बाद अगर किसी गरीब को सताया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज का सूरज तूने देख लिया है लड़के, लेकिन कल की सुबह तू नहीं देख पाएगा। तूने मौत से पंगा लिया है। अब तू देख इस इलाके में खौफ का दूसरा नाम क्या है। बेटा अमन, तूने इन दरिंदों से दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, ये तेरी जान ले लेंगे। काका, मेरे बड़े भाई ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से बड़ा पापी होता है। मैंने वही किया जो सही था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी अब डर लग रहा है। माँ, इतनी रात गए, ये कैसी आवाजें हैं? क्या वो गुंडे सच में आ गए? दरवाजा खोल, पुलिस है। अगर 2 मिनट में दरवाजा नहीं खुला तो मैं पूरा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाऊंगा। ये क्या बदतमीजी है दरोगा जी? आधी रात को एक शरीफ घर में घुसने का आपको क्या हक है? मेरे बेटे ने क्या किया है? चुप कर बुढ़िया। तेरा ये लाडला बेटा आज बाजार में बहुत बड़ा देशभक्त बन रहा था ना। इसने विधायक जी के आदमियों पे हाथ उठाया है। उठाओ इस आवारा लड़के को, चलो थाने। मुझे छोड़ दो। आप मुझे बिना किसी अरेस्ट वारंट के इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरा जुर्म क्या है? तेरा जुर्म? तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, दंगा भड़काया है और कत्ल की कोशिश की है। यही है तेरा जुर्म। अब थाने चल, वहाँ तेरी सारी वकालत निकालता हूँ। साहब रहम कीजिए, मेरा बच्चा बिल्कुल बेगुनाह है। वो तो कॉलेज में पढ़ने वाला एक सीधा साधा लड़का है, इसे मत ले जाइए। पीछे हट बुढ़िया, कानून को अपना काम करने दे। अगर ज्यादा बकवास की तो तुझे भी इसके साथ अंदर डाल दूंगा। मेरी माँ को हाथ मत लगाना दरिंदे। छोड़ दो मुझे। बहुत जुबान चल रही है तेरी।
थाने पहुंचकर तेरी जुबान काट दूंगा। ले चलो इसे। माँ, तुम रोना मत। मेरा भाई आएगा, मेरा फौजी भाई आएगा और इन सबको इनकी औकात दिखाएगा। मैंने कहा था ना कि थाने आते ही तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अब बोल, कौन है इस गांव का राजा? बड़ा शौक था ना तुझे गरीबों का मसीहा और हीरो बनने का। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दरोगा, तुमने खाकी वर्दी पहनी है। किसी नेता के तलवे चाटने वाले गुलाम मत बनो। यह वर्दी लोगों की रक्षा के लिए है। पुलिस के सामने मुझे ही कानून सिखाता है। तेरी तो मैं आज तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तेरे बाद तेरी उस बुढ़िया मां का नंबर है। इस गांव से तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। मेरी माँ का नाम अपनी उस गंदी जुबान पे मत लाना, वरना मेरा भाई जब आएगा तो तुम सबको मिट्टी में मिला देगा। हाँ मां, इतनी रात को फोन? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? बेटा सूर्यवीर, जल्दी घर आजा मेरे लाल। आधी रात को पुलिस वाले आए और तेरे छोटे भाई अमन को घसीट कर ले। मां, तुम बिल्कुल मत रोना, बस अपने दिल में हिम्मत रखना। मैं अभी इसी वक्त वहां के लिए निकल रहा हूं। कोई मेरे भाई के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं ला सकता। जवानों, गाड़ियां तैयार करो, हमें अभी के अभी गांव निकलना है। टारगेट है सदर पुलिस स्टेशन। हमारे रास्ते में जो भी रुकावट आए उसे कुचल देना। ये क्या है? तुम लोग कौन हो? आर्मी यहां क्या कर रही है? हथियार नीचे डाल दो। ये भारतीय सेना का हुक्म है। जो अपनी जगह से हिला उसके सीने में गोलियां उतार दूंगा। भैया, आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे मरने नहीं देंगे। तुमने मेरे भाई की ये हालत की है। ये पवित्र वर्दी तुम जैसे कायरों और जालिमों के बदन पर शोभा नहीं देती। तुमने एक देश के लिए जान देने वाले फौजी के परिवार पर हाथ डालने की जुर्रत कैसे की? ए फौजी, अपनी हद में रहे। तू कोई सरहद पर खड़ा नहीं है जो ये धमकियां दे रहा है। ये एक सिविलियन इलाका है और यहां मैं कानून बनाता हूं। तुम यहां आकर मेरी पुलिस को हिरासत में नहीं ले सकते। वर्दी की इज्जत करना सीखो नेताजी। ये वर्दी भारत की गरीब जनता की हिफाजत के लिए है, तुम जैसे भ्रष्ट सियासतदानों की गुलामी के लिए नहीं। मैंने सरहद पर बहुत गोलियां खाई हैं, तुम्हारे इस खोखले गुरूर से मैं डरने वाला नहीं। मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा फौजी। मैं सिर्फ एक फोन करूंगा और तू कल अपनी पूरी टीम के साथ कोर्ट मार्शल होकर जेल की रोटियां तोड़ेगा। मेरे जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर है नेताजी। एक गलत हरकत और ये पूरी जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। इसमें तुम्हारे सारे काले कारनामों का सबूत है। अब तुम्हारा कोई फोन और तुम्हारी कोई पावर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ब्रेकिंग न्यूज। हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। सदर थाने के बाहर मीडिया का जमावड़ा है और अंदर एक मेजर ने पूरी पुलिस को बंधक बना लिया था। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में एक युद्ध छिड़ गया हो। सर, मीलों दूर तक कोई भी सिविलियन गाड़ी नजर नहीं आ रही है।
ऐसा लग रहा है जैसे ये हाईवे जानबूझ के हमारे लिए खाली करवाया गया है। ये एक जाल है सर। मेजर सूर्यवीर, आगे तुम्हारे लिए सिर्फ मौत का रास्ता है। अगर अपनी और अपने भाई की सलामती चाहते हो तो उस लैपटॉप को और अपने भाई को हमारे के हवाले कर दो। इंडियन आर्मी अपने जवानों और अपने परिवार को कभी भी दुश्मनों के पीछे अकेला नहीं छोड़ती। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम लोग जिस आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें और तुम्हारे आकाओं को राख कर देगी। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। एक और कदम और तुम दोनों भाई हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। डर को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो अमन। ये बुज़दिल सिर्फ अपनी बंदूकों की ताकत पर उछल रहे हैं। पहला फायर तुमने किया था, अब इस अंजाम के जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। जवानों, स्मोक ग्रेनेड फायर करो, इन्हें अंधा कर दो और गाड़ी को कच्चे रास्ते पे डालो। सर, हम इस खुले हाईवे पर उनका आसान निशाना बन जाएंगे। गाड़ी को जंगल के उस कच्चे रास्ते पर मोड़ो, हम इन्हें जंगल में छकाएंगे। भैया, ये जंगल तो बहुत ही डरावना और बड़ा है। हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? वो लोग हमारे बहुत करीब आ गए हैं। मेरे पीछे रहो छोटे, तुम्हारे ये शिकारी अब इस जंगल में खुद शिकार बनने वाले हैं। मैं उन्हें हमारे करीब फटकने का एक भी मौका नहीं दूंगा। दर्द को बर्दाश्त करो, ये पट्टी तुम्हारे खून को रोक लेगी। भैया, क्या हम कभी इस अंधेरे जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? खामोशी से छुपना सीखो अमन। तुम्हारा सफर यहां खत्म नहीं होगा। सूरज ढलने से पहले हमें एक ऊंची और सुरक्षित जगह तलाश करनी होगी। भैया, बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे डर लग रहा है। तुम सो जाओ अमन, मैं यहां पूरी रात पहरा दे रहा हूं। जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, मौत भी तुम्हें छूकर नहीं गुजर सकती। वो देखो अमन, ये खंडहर अब हमारे लिए एक मजबूत किले का काम करेगा। ये हमारा आखिरी मोर्चा है। आज यहीं पर इंसाफ का पूरा फैसला होगा। तुम इस दीवार के पीछे छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। चारों तरफ से घेरा डाल लो। आज ये पुराना खंडहर इन दोनों भाइयों की कब्र बनेगा। मेजर सूर्यवीर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। खेल तो अब शुरू हुआ है गद्दारों, अब मेरी बारी है। मैं बुज़दिल नहीं हूं जो अंधेरे में छुपकर वार करूं। असली मजा तो धुएं और आग के बीच शिकार करने का है।
तुम अकेले हो मेजर। तुम्हारी कोई आर्मी तुम्हें यहां जंगल में बचाने नहीं आएगी। एक फौजी की आर्मी हमेशा उसके दिल और उसके साथ होती है। बस कान खोलकर आसमान की तरफ सुनो, वो आ गए हैं। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेजर सूर्यवीर, हमने पूरी लोकेशन को सिक्योर कर लिया है। दुश्मनों को हथियार डालने का हुक्म दे दिया गया है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे यहां से निकालो। कानून और इंसाफ की पहुंच से कोई भी नेता या गुंडा बड़ा नहीं होता। तुम्हारी सारी काली कमाई और जुर्म का कच्चा चिट्ठा अब पूरी दुनिया और सरकार देखेगी। इस एक चिप में तुम्हारे जैसे सैकड़ों गद्दारों के नाम छुपे हैं। मुझे माफ कर दो मेजर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सिर्फ वर्दी को नहीं, इस देश की मिट्टी को धोखा दिया है। अब इसकी सजा उम्र भर जेल की काल कोठरी में काटना। अरे देखो, ये तो अपना सूर्यवीर है। वो अमन को वापस ले आया। मेरा शेर वापस आ गया। मेरी आंखें तुम दोनों को देखने के लिए तरस गई थी। मेरे बच्चे, तुझे बहुत चोट लगी है। माँ, मेरे फौजी भाई ने मुझे बचा लिया। अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। मेरे गांव वालों, मैं आप सबका ये प्यार देखकर बहुत भावुक हूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो डर है जो ये भ्रष्ट नेता और गुंडे हमारे दिलों में बिठा देते हैं। ये जालिम सिर्फ इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। अगर हम सब एक हो जाएं और सच के लिए आवाज उठाएं तो दुनिया का कोई भी सिस्टम हमें दबा नहीं सकता। मेजर सूर्यवीर जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। भारतीय सेना जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, सिर्फ हमारी नींद के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ी रहती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको हमारे जवानों का जज्बा और बलिदान सलाम करने का मन हो, तो अभी के अभी लाइक कर दो इस वीडियो को। तुमने आज तक कभी मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं जैद? तुम्हारी माँ, वो पैसे तुम्हें माँ के लिए चाहिए थे। जैद ने लंबी आह भरी। मांगने से जरूरत पूरी हो जाए, वक्त ने मोहलत नहीं दी। जोया को अपनी छोटी सोच पर रोना आ गया। उसने सोचा था कि जैद उसे फलसफा झाड़ता है, जबकि वो तो अपनी गैरत। खतरा टल जाएगा। डॉक्टर के अल्फाज ने जैसे जैद के वजूद में नई रूह फूंक दी। जोया ने देखा कि जैद वहीं फर्श पर सजदे में गिर गया और धाड़े मारकर रोने लगा। मिली थी, लेकिन अभी कहानी का असली इम्तिहान बाकी था। जोया के वालिद सिकंदर हयात को जब पता चला कि उनकी बेटी एक मामूली ड्राइवर की मां के लिए अस्पताल में वीआईपी कॉरिडोर में कदमों की चाप गूंजी। जोया ने मुड़कर देखा तो उसके वालिद सिकंदर हयात अपने मखसूस तहकमाना अंदाज में चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर सिकंदर हयात ने अपनी भारी आवाज में पूछा, तुम एक मामूली ड्राइवर की मां के लिए पूरी रात यहां जाग रही हो? शहर के बिजनेस सर्कल में क्या था? आज वहां उसे एक अजीब सी सस्ती सोच दिखाई दी। डैड, तमाशा वो था जो मैं अब तक जी रही थी। ये तो जिंदगी की हकीकत है। इस लड़के ने, जिसे आप मामूली, हमारी दौलत हमें इतनी हिम्मत देती है कि हम इतनी खुददारी दिखा सके। सिकंदर हयात ने तंजिया हंसी हंसी। ये लोग जज्बाती ब्लैक दूसरे कोने से नमूदार हुआ। उसने सिकंदर हयात को देखा तो ठिठक कर रुक गया। उसने अपनी मैली कमीज के कॉलर ठीक किए और पूरे वकार के साथ चलता हुआ उनके करीब आया कि एक एक पैसे का हिसाब दूंगा।
चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपके यहाँ मुफ्त काम करना पड़े। जैद की आवाज में लर्जिश नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। नहीं कर पाएगी। जोया के लिए यह जुमला किसी कोड़े से कम नहीं था। डैड बस करे, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन जैद ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। लाया। जैद ने जेब से अपना वो टूटा हुआ आईफोन निकाला जो जोया ने गुस्से में फेंका था। ये फोन मैम ने फेंक दिया था, मैंने इसे ठीक करवाकर बेचने का की जिंदगी की उम्मीद समझकर संभाले हुए था। सिकंदर हयात कुछ देर खामोश रहे। शायद जैद की आंखों की सच्चाई ने उनके अंदर के बिजनेसमैन को थोड़ी देर के लिए। जैद दीवाना वार अंदर भागा। जोया भी दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने देखा कि बूढ़ी माँ ने आंखें खोली और सबसे पहले ठीक हूं, देखो जोया मैम ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। जैद ने जोया की तरफ इशारा किया। बूढ़ी माँ ने जोया को अपने पास बुलाया। जोया ने झिझकते हुए उनका हाथ थामा। बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।